हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में ना हम बिल्ड करने वाले हैं एक मिनी ई कॉमर्स वेबसाइट। मिनी क्यों? क्योंकि आज हम उसमें ना ऐड टू कार्ट का फीचर ऐड करने वाले हैं। बिकॉज ई कॉमर्स वेबसाइट में ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है ऐड टू कार्ट फीचर। तो आज के वीडियो में ना हम वही फीचर बिल्ड करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर अ बिगनर एंड आपको रिएक्ट जेएस बेस्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है तो आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बिकॉज आज हम रिएक्ट जेएस की हेल्प से ही ये एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। राइट कि स्टेट्स वगैरह कैसे हैंडल करनी होती हैं एंड फीचर्स को कैसे पेज टू पेज हमको यूज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। आप जब भी कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स बिल्ड करने जाते हो, फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट्स, वहाँ पे आपको ये फीचर बिल्ड करना होता है ऐड टू कार्ट का फीचर, जो कि आपने सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी डेफिनेटली देखा हुआ है। ठीक है, तो यार ये ऐड टू कार्ट का फीचर कैसे काम करता है और कैसे हम जो भी हमारे आइटम्स होते हैं उन्हें ऐड टू कार्ट में ऐड करके और उन्हें हम चेकआउट कर सकते हैं, वो फीचर कैसे काम करता है, वो आज हम रिएक्ट जेएस और टेलविंड सीएसएस का यूज़ करके यूआई बेसिकली टेलविंड सीएसएस की हेल्प से और जो भी उसकी फंक्शनलिटी है वो हम रिएक्ट जेएस की हेल्प से आज बिल्ड करने वाले हैं। तो यार आपको अगर ऐड टू कार्ट वाला फीचर बिल्ड करना सीखना है तो यार आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे आप एक ऐड टू कार्ट का फीचर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर सिंपल से जो हमारा नेव बार है उसमें लोगो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्ट का आइकन है और यहाँ पे है लाइट मोड और डार्क मोड का स्विच। ठीक है, तो मैं अगर कार्ट पे अभी क्लिक करूँ यहाँ पे अभी लिखा आएगा योर कार्ट इज़ एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आएगा 0। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई भी आइटम अपना कार्ट में ऐड नहीं किया है। राइट, अगर मैं ऐड टू कार्ट पे अब क्लिक करता हूँ तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया यहाँ पे कार्ट पे लिखा आया 1। ठीक है, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे भी फिर से एक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं अगर इसी पे फिर से क्लिक करूँगा एक नंबर और बढ़ जाएगा। मतलब मैंने ये जो आइटम है ना इसको 2 बार ऐड टू कार्ट में डाल दिया है। ठीक है, मैं इसको चाहे जितनी बार मर्जी डाल सकता हूँ। ठीक है, इसी टाइप से यार मैं इनमें से किसी भी आइटम को ना ऐड टू कार्ट में डाल सकता हूँ। अब देखते हैं हमारा ऐड टू कार्ट में हमारे आइटम्स आए या नहीं आए। ठीक है, अब मैं जैसे ही कार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 आइटम्स होते हैं उनको मैंने ऐड टू कार्ट में ऐड किया था और वो तीनों के तीनों आइटम्स यहाँ पे आ चुके हैं विद उनकी इमेज, उनका नाम एंड जो भी उनकी प्राइसिंग है वो भी, और कितनी क्वांटिटी हमें उस आइटम की चाहिए। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे सिर्फ एक बार क्लिक किया था तो मेरे को यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला आइटम था ना स्मार्ट वॉच, यहाँ पे मैंने 6 टाइम किया था क्लिक, तो डेट्स वाई यहाँ पे मेरे को 6 क्वांटिटी इसकी मिली है। ठीक है, सेम थिंग विद द थर्ड आइटम 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इनकी जो क्वांटिटी है ना इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर बाई चांस सपोज करो मुझे किसी भी आइटम को यहाँ से हटाना है तो मुझे सीधे इस डिलीट वाली बटन पर क्लिक करना है और मेरा आइटम वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे इसका टोटल देख सकते हो, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी इसमें लाइट मोड है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे डार्क मोड में पूरी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुकी हैं। मैं अगर कार्ट को भी ओपन करता हूँ कार्ट भी अपना जो है वो डार्क मोड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यार ये रेस्पॉन्सिव भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अगर इसका साइज़ कम करता हूँ ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसका साइज़ अगर और कम करता हूँ आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यार ये फुली रेस्पॉन्सिव भी है, अच्छे से काम कर रहा है और आज हम ये अमेजिंग सा ऐड टू कार्ट का पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और कोड पे चलते हैं और जल्दी से उसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी हम आते हैं यहाँ पे और मैं बनाता हूँ एक न्यू फोल्डर जिसका नाम मैं रख देता हूँ कार्ट। ठीक है, और इसको अपन ओपन कर लेते हैं VS कोड में और इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब हम रिएक्ट जेएस का यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए हमें रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं लिखूँगा npx create react app। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन होगी ना वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है,
तो अभी होने देते हैं क्रिएट, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं पहले। सो रन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, क्लियर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा सर्वर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एरर है, तो इसको ठीक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा SRC के अंदर, और वेब वाइटल्स वाली जो लिंक है ना, वो मैं यहाँ से हटा दूँगा। बेसिकली index.js के अंदर से मुझे इसे हटाना पड़ेगा, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और जो जो चीज़ यहाँ पे हमारे काम की नहीं है ना, उनको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो मैं logo.svg को यहाँ से हटा देता हूँ, ये अपने काम का नहीं है, और ये फाइल भी हमारे काम की नहीं है, और सेटअप टेस्ट भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और index.css के अंदर इस कोड को हमारी नीड नहीं है, हमें इस कोड की नीड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे टेलविंड CSS का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं लोगो को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। और app.css के अंदर जो कोड लिखा है इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अगर हम index.html के ऊपर आएँ, तो यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है इसकी जगह हम कर देते हैं ऑफ कार्ट, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया है। अब हम आते हैं app.js पे, और अभी हम पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, हमने पूरा यहाँ से जो भी था बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ से हटा दिया है, और यहाँ पे टाइटल में भी अपनी जो एप्लीकेशन है उसका नाम लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आते हैं, और इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। तो यार देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं SRC के अंदर फोल्डर, जिसका नाम मैं रखूँगा कंपोनेंट्स, ठीक है। और मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा SRC के अंदर, जिसका नाम मैं रखूँगा पेजेस, ठीक है। तो जो पेजेस वाला फोल्डर होगा उसके अंदर हम अपना होम पेज बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आएंगे। और जो कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है उसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो चलो वो करते हैं। तो पेजेस के अंदर आके मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाता हूँ home.jsx, ठीक है। और इसमें मैं शॉर्टकट से लिख देता हूँ RAFC। अब मैं कंपोनेंट्स के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा header.jsx, ठीक है। इसके अंदर भी मैं RAFC ही पास कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कोड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखूँगा product.cart.jsx, ठीक है। इसके अंदर भी सेम RAFC ही मैं पास करूँगा। और हमारा लास्ट है कार्ट model.jsx, ठीक है। इसके अंदर भी सेम चीज़ करेंगे, डन। चलो इतना काम हमने कर लिया है। अब हम आते हैं app.js के अंदर। तो इसको मैं सीधे जो हमारा होम पेज है उससे करना है कनेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सो पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा होम। तो हमने यहाँ पे होम पास कर दिया है, ठीक है। हमें यहाँ पे होम को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा पेजेस के अंदर home.jsx, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं home.jsx के ऊपर, जहाँ पे हमें अपना होम पेज का मेन कोड लिखना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमको कुछ इम्पोर्टेंट पैकेजेस हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं, तो हम वो भी कर लेते हैं साथ में। जैसा कि मैंने बताया कि हम टेलविंड CSS का यूज़ करने वाले हैं, तो हमको टेलविंड CSS को यहाँ पे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो मैं लिखूँगा टेलविंड, सो यहाँ पे करेंगे हम उसको क्लिक। सो यहाँ पे हमको सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्टेप्स दिए हुए हैं, बस हमें इनको फॉलो करना है और टेलविंड CSS हमारे ऐप में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट करना है क्रिएट, जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। स्टेप 2 में हमको ये कमांड करनी है रन। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद जो सेकंड वाली कमांड है ना, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और इस कमांड को रन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो tailwind.config.js के नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद हमको ये कॉपी करना है पूरा, और इसे tailwind.config.js के अंदर हमें पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये काम भी हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमको index.css पे जाना है और ये चीज़ हमें वहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है।
तो index.css पे आके हम ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें सिंपल अपने ऐप को करना है स्टार्ट और टेलविंड CSS इसमें इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो ये काम भी हमने कर लिया है। अब हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और अब हम आते हैं home.jsx के ऊपर, ठीक है। तो यार सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे हेडर और प्रोडक्ट है ना उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट हेडर स्लैश के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड फ्रॉम इसने, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना, जो भी हमारे आइटम्स हैं ना, उनकी लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर हम अपना सारा डेटा यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने जो भी हमारे आइटम थे ना उन सब की डिटेल्स यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। हमने बेसिकली 5 चीज़ें इनमें पास की हैं। पहला, उस आइटम की आईडी हमने दी है, ठीक है। आइटम का नेम क्या है वो हमने पास किया है, उसकी प्राइसिंग क्या है वो हमने पास किया है, उसका डिस्क्रिप्शन हमने पास किया है और उस आइटम की इमेज हमने पास की है, ठीक है। इमेज के लिए मैं अनस्प्लैश प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ से मुझे डायरेक्टली इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही सेम चीज़ मैंने सभी जो भी मेरे आइटम्स हैं ना सब में सेम चीज़ की है, बस जो भी उनकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। और आप यहाँ पे जितनी मर्जी चाहो उतनी मर्जी आइटम्स यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 8 आइटम्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यार देखो हमें जो होम पेज है ना उसके अंदर क्या क्या चाहिए। बेसिकली एक तो जो हमारा हेडर होगा वो हमको चाहिए, और जो हेडर है उसके अंदर हमको जो कार्ट है ना उसकी स्टेट हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी, उसे हमें हैंडल करना पड़ेगा। बिकॉज कार्ट में वैल्यू बार बार चेंज होगी, जब भी हम कोई भी आइटम कार्ट में ऐड करने जाएंगे कार्ट की वैल्यू वहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। तो कार्ट को हमें यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट में डालना पड़ेगा। पहला एक तो पहला, दूसरा होगा हमारा थीम, ठीक है। बिकॉज थीम जो है वो भी हमारी बार बार चेंज होगी, तो उसके लिए भी हमें स्टेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ें हैं जिनके लिए हमें स्टेट मैनेजमेंट करना है, एक तो हमारा कार्ट, एक हमारा थीम। तो पहले हम इनके लिए स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट कार्ट यूज स्टेट बाई डिफ़ॉल्ट एम्प्टी, ठीक है। बिकॉज जो हमारा कार्ट होगा वो बाई डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ही होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉन्स्ट सेट थीम यूज स्टेट, बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारी थीम होगी ना वो होगी लाइट थीम, ठीक है, लाइट। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा पहला फंक्शन जो कि होगा ऐड टू कार्ट का फीचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड टू कार्ट के लिए कोड करते हैं कि हमें अगर किसी भी आइटम को कार्ट के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऐड टू कार्ट के लिए सबसे पहले हमको ऐड टू कार्ट के अंदर क्या चीज़ पास करनी है, हमको जो प्रोडक्ट है ना वो हमको पास करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ऐड टू कार्ट के अंदर प्रोडक्ट पास करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका लॉजिक लिखते हैं। तो यार देखो सबसे पहले ना हम ये चेक करने वाले हैं कि जो हमारा कार्ट है उसके अंदर कहीं पहले से ही तो कोई आइटम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे, तो उसके लिए प्रोडक्ट की कहीं पहले से ही तो कोई आइटम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्ट, बिकॉज कार्ट के अंदर ही हमारी सारी डिटेल्स वगैरह होने वाली हैं, ठीक है। तो कार्ट डॉट फाइंड, कार्ट के अंदर आप जाओ और फाइंड करो आइटम को कि उस आइटम की जो आईडी है ना प्रोडक्ट की आईडी से हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट पहले से ही कार्ट में पड़ा हुआ है और अगर मैं फिर भी उसे कार्ट में ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, ठीक है। अब हम जो कोड लिखेंगे इसमें हम ये चेक करने वाले हैं, इसमें हम बेसिकली उसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस वो प्रोडक्ट मैच नहीं करता है, मतलब वो कार्ट में नहीं है, तो फिर उसे आप सीधे जाके कार्ट के अंदर ऐड कर दो, सिंपल है। चलो करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो आप सेट कार्ट कर दो। तो अब सेट कार्ट के अंदर क्या करना है अपने को, कार्ट डॉट मैप, ठीक है, आइटम, यहाँ पे हमें आइटम का एक्सेस लेना है, ठीक है। सेट कार्ट के अंदर कार्ट डॉट मैप, और यहाँ पे हमको चेक करना है आइटम डॉट आईडी अगर मैच करती है प्रोडक्ट डॉट आईडी से, तो आप सिंपली क्या करो, वो जो आइटम पहले से वहाँ पे है उसको वहीं पे वैसे ही रहने दो जो उसकी क्वांटिटी +1, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो आप सेट कार्ट में कर दो, पहले से जो भी कार्ट में पड़ा हुआ है वो तो कार्ट में हो ही, ठीक है। देखो पहले से जो आइटम है वो तो कार्ट में हो, प्रोडक्ट है ना में ऐड हो जाए और उसकी जो
क्वांटिटी है जाए 1। तो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा कॉन्स्ट। तो देखो, अगर हमको कार्ट से रिमूव करना है किसी भी आइटम को तो हमें उसकी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी। अब इसके अंदर मुझे सिंपल लिखना है सेट कार्ट। आप ये चेक करो कि कार्ट डॉट फिल्टर आइटम, उनमें आप ये चेक करो कि आइटम डॉट आईडी मैच नहीं है प्रोडक्ट आईडी से। यहाँ पे आईडी में कैपिटल आई आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला जो फंक्शन है वो भी कर लिया है क्रिएट, ठीक है। इसके बाद हमको करना है क्वांटिटी को अपडेट करने वाला फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट अपडेट क्वांटिटी, ठीक है। सो यहाँ पे हम पास करेंगे प्रोडक्ट आईडी और डेल्टा, और यहाँ पे मैं करूँगा सेट कार्ट डॉट मैप आइटम पास करेंगे। अगर आइटम डॉट आईडी इक्वल टू है प्रोडक्ट आईडी के, तो आप एक काम करना, आप यहाँ पे आइटम को तो पैसे ही रख, ठीक है। क्वांटिटी होगी ना, उसमें आप क्या करना, मैथ डॉट मैक्सिमम आइटम डॉट क्वांटिटी डेल्टा कॉमा 1। अदरवाइज आप यहाँ पे जो आइटम है ना उसी को रखना। तो देखो, मैंने यहाँ पे सिंपली चेक किया कि मेरे कार्ट के अंदर अगर आइटम की आईडी जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसकी जो आईडी है उससे मैच होती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले से जो मेरा आइटम है वो वहाँ पे मेरा आइटम वही रहेगा, ठीक है। बस जो उसकी जो क्वांटिटी होगी ना वो यहाँ पे +1 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने मैथ डॉट मैक्स का यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। सो आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस डेल्टा कॉमा 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हमें बनाना है थीम वाला फंक्शन, ठीक है। तो थीम वाला भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट, और टॉगल थीम के अंदर यहाँ पे हमको थीम सेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट थीम, और यहाँ पे सेट थीम के अंदर ना हमको पहले बाय डिफ़ॉल्ट थीम कौन सी है वो हमको यहाँ पे पहले सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी थीम कौन सी होगी, प्रीवियस थीम, और जो हमारी प्रीवियस थीम होगी ना वो होगी हमारी लाइट थीम, ठीक है, प्रीवियस थीम, ठीक है। सो देखो, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने न्यू थीम के अंदर मैंने न्यू थीम को प्रीवियस थीम के इक्वल किया, और यहाँ पे जो प्रीवियस थीम है ना उसके अंदर मैंने लाइट सेट किया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लाइट थीम सेट किया है। तो अगर जो हमारी प्रीवियस थीम है वो पहले हमारी न्यू थीम के इक्वल होगी, मतलब वो लाइट होगी, ठीक है। और अगर वो लाइट है तो उसे कर दो आप डार्क, और अगर वो लाइट नहीं है तो आप, मतलब उसका उल्टा होगा, तो आप उसे कर देना लाइट, सिंपल। तो इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम न्यू थीम, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा थीम वाला फंक्शन है ना वो भी यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो जब भी अब हम यहाँ पे टॉगल थीम और थीम पास करेंगे, सो यहाँ पे हम इजीली अब अपने थीम को लाइट थीम टू डार्क थीम पे चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो, और इसके बाद हमें एक फंक्शन और लिखना है जो कि होगा हमारा टोटल का फंक्शन, ठीक है। हमने कार्ट के अंदर जो भी आइटम्स ऐड किए हैं उनका टोटल ऑटोमेटिक होके आए और हमको उनका टोटल दिखाई दे, ठीक है। तो वो भी करते हैं। सो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट। तो यार ये तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर मैं रेड्यूस फंक्शन पास करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैं 2 वैल्यू पास करूँगा। करना किसका है, जो भी हमारे आइटम्स होंगे ना उनका सम करना है, ठीक है, आइटम, और हमें आइटम की जो प्राइस है ना उसका सम करना है, ठीक है। आइटम की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अगर उसकी क्वांटिटी 5 होगी तो जो मेरी आइटम की प्राइस एक जो आइटम है उसकी प्राइस जो भी है ना उसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, अगर मेरी आइटम की क्वांटिटी 5 है तो इससे क्या होगा, हमारा टोटल जो है ना वो एकदम सही तरीके से निकल आएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने जो हमारा टोटल वाला फंक्शन है ना वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन अपने UI के ऊपर। अब हम UI के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर से आपको सिर्फ कोड ही कोड दिख रहा है, तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहा होगा। तो डोंट वरी, अब हम UI पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो UI पे आते हैं। तो यार UI पे सबसे पहले ना मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव क्लास नेम, ठीक है।
और यहाँ पे मैं सबसे पहले थीम को ही पास करने वाला हूँ, डार्क थीम और लाइट थीम को पास करने वाला हूँ, ठीक है। बिकॉज जो हमारा होम पेज होगा ना उसमें भी तो थीम चेंज होगी ना, राइट। तो मुझे उसमें जो भी कलर सेट करना है वो मुझे डार्क और लाइट थीम के बेसिस पे ही सेट करना पड़ेगा, राइट। चलो, तो थीम को सेट करने के लिए मैं इस तरीके से लिखूँगा और मैं यहाँ पे पास करूँगा। और अगर थीम मेरी डार्क है तो आपको क्या करना है, तो आपको मेरे होम पेज का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो करना है आपको BG ग्रे 900, और जो मेरा टेक्स्ट का कलर है ना वो करना है आपको वाइट। और अगर मेरी थीम लाइट है तो आपको क्या करना है, मेरी थीम अगर लाइट है तो आपको बैकग्राउंड का ग्रे कलर करना है 100 शेड पे। और आपको जो मेरा टेक्स्ट कलर है ना, टेक्स्ट कलर आपको करना है मेरा ब्लैक। इसका जो साइज़ होगा ना वो आपको करना है मिनिमम हाइट स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन की जो मिनिमम हाइट होगी पूरी स्क्रीन की वो आपको इसका साइज़ रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर ली है। सो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, अभी हमारी बाई डिफ़ॉल्ट लाइट थीम सेट है तो इसलिए हमको यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहला जो कंपोनेंट हमको पास करना है वो है हमारा हेडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडर को पास कर देता हूँ, हेडर, ठीक है। अब जो हेडर है ना उसके अंदर हमें यहाँ से क्या क्या पास करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम इस प्रोप के अंदर पास करने वाले हैं, ठीक है। हेडर के अंदर हमको कार्ड को करना है क्रिएट, ठीक है। तो हमको सिंपल सी बात है, कार्ड तो पास हमें करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कार्ड प्रोप को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। कार्ड को हम एज अ प्रोप यहाँ पे पास हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या पास करना है, हमको अपडेट क्वांटिटी भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट क्वांटिटी हमको पास करना पड़ेगा, तो ये भी हमने पास कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमको रिमूव फ्रॉम कार्ट भी पास करना पड़ेगा, तो इसको भी हमने पास कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमको टोटल को भी पास करना पड़ेगा, तो टोटल भी हमने पास कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमको थीम को भी पास करना पड़ेगा, तो थीम को भी हमने पास कर दिया है। और उसके लिए हम टॉगल थीम को भी पास करने वाले हैं, टॉगल थीम जो हमारा फंक्शन है टॉगल थीम, तो वो भी हमने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक। तो इतने ही प्रोप हमें पास करने हैं जिनकी हमें हेडर जो कंपोनेंट है उसके अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये हमने पास कर दिया। अभी हम हेडर के अंदर जाएंगे और इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट वाला कोड है ना वो भी हम यहाँ पे साथ में कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन और MX आप कर दो ऑटो, और मैक्सिमम विड्थ आप कर दो स्क्रीन के एक्सेल साइज़ पे, और इसके अंदर आप बनाओ डिफ ग्रिड, और ग्रिड कॉलम्स आप पास करो 1 SN ग्रिड कॉल्स 2, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और गैप आप इसमें रखना 6 का, और जस्टिफाई आप रखना सेंटर का, सेंटर में प्रोडक्ट है ना वो लिस्ट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तो जो भी हमारे प्रोडक्ट कार्ड्स हैं ना वो हम प्रोडक्ट कार्ड वाले कंपोनेंट में बिल्ड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमको प्रोडक्ट कार्ड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट मैप, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसका एरे किया है क्रिएट, जहाँ से हम अपने जो भी सारे आइटम्स हैं ना उनका डेटा फेच करने वाले हैं, ठीक है, मैप का यूज़ करके, ठीक है। सो प्रोडक्ट, सो यहाँ पे अब हमको पास करना है प्रोडक्ट कार्ड। सबसे पहले हमको यहाँ पे की पास करनी है, तो हम अपने हर एक जो प्रोडक्ट है ना उसकी की पास करेंगे, ठीक है। ID पास करने के बाद मैं प्रोडक्ट के अंदर पास करूँगा जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो, ठीक है। ऐड टू कार्ट के अंदर मैं पास करूँगा, और थीम के अंदर मैं पास करूँगा थीम, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर पास करनी है जिनकी ज़रूरत हमें प्रोडक्ट कार्ड के अंदर पड़ने वाली है एज अ प्रोप, ठीक है। तो ये भी हमने एज अ प्रोप ही पास किए हैं। इनको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है हेडर के लिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर इनको एज अ प्रोप पास किया है। एरे थी जिसके अंदर सारा डेटा है वो, और ऐड टू कार्ट है ना, और थीम, 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे पास की हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा home.jsx का कोड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब तो अभी हम आते हैं header.jsx के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बिकॉज जो हमने कॉम्पोनेंट्स है ना उनका कोड नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं उनका कोड करते हैं। तो मैं आता हूँ header.jsx के ऊपर, और यहाँ पे यार हमें रिएक्ट
आइकन्स जो है ना उन्हें भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। सो मैं रिएक्ट आइकन्स को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं इसका npm ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा npm i रिएक्ट आइकन्स, और मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल को ओपन करके रिएक्ट आइकन्स को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रिएक्ट आइकन्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम फिर से आते हैं, ठीक है, कोड पे। ठीक है, और यार यहाँ पे ना सबसे मैं मॉडल जो है ना उसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। इसके बाद हमें जो भी आइकन्स है ना उन्हें इंपोर्ट करना है, तो उन्हें भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट आइकन्स को इंपोर्ट करने के लिए ना हम चलते हैं रिएक्ट आइकन्स पे, और यहाँ पे हमको अपने सारे आइकन्स मिल जाएंगे। जैसे सपोज मेरे को अगर शॉपिंग कार्ट चाहिए तो मैं सर्च करूँगा शॉपिंग कार्ट, मेरे को यहाँ काफ़ी सारे शॉपिंग कार्ट मिल जाएंगे। तो सबके नेम कुछ कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखो FA सन, यहाँ पे लिखूँगा मैं FA मून। ये जो FA सन और FA मून है ये हम थीम के लिए ये आइकन्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, लोगों के लिए मैं लिखूँगा F। सो यहाँ पे हमने यार जो भी हमारे आइकन्स है ना उनको भी इंपोर्ट कर लिया है, बस हमें उनको अब यूज़ करना है। ठीक है, सो हम आते हैं अपने कोड के ऊपर। ठीक है, कॉन्स्ट हेडर, और यार यहाँ पे हमने जो भी पेरोप अभी पास किए थे ना home.jsx के अंदर, वो हमको यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, और सबसे पहले था हमारा कार्ट। ठीक है, कार्ट के बाद था हमारा अपडेट, इसके बाद था हमारा टोटल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिए हैं। हम लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे अब हमें फिर से एक स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा, जो कि होगी कि जो हमारा कार्ट है वो ओपन है या नहीं। ठीक है, बिकॉज जब हम कार्ट को ओपन करेंगे तब हमारा कार्ट मॉडल वाला जो कंपोनेंट है वो ओपन होगा, अदरवाइज हमारा वो वाला पेज ओपन नहीं होगा, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज ही ओपन रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको इसे मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इज कार्ट ओपन और सेट ओपन यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा फाल्स। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कार्ट होगा वो बंद ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिप को हटा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम हेडर को, यहाँ पे मैं हेडर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, हेडर के अंदर मैं लिखूँगा क्लास नेम, और यहाँ पे हम थीम को भी पास करने वाले हैं साथ में, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखूँगा। ठीक है, P3, और मार्जिन बॉटम आप कर दो यहाँ पे 8 का। ठीक है, और आप बैकग्राउंड शैडो भी डाल दो वहाँ पे, और यहाँ पे अब आप थीम के हिसाब से करना, थीम चेक करो आप कि अगर हमारी थीम जो है बैकग्राउंड ग्रे कर दो 800 शेड का, टेक्स्ट आप कर दो हमारा वाइट। ठीक है, लेकिन अगर हमारी थी तो बैकग्राउंड आप कर दो वाइट और टेक्स्ट आप कर दो, तो यहाँ पे क्लास नेम 7 एक्सेल कर दो। ठीक है, मैक्स ऑटो कर दो, पैडिंग लेफ़्ट और राइट आप कर दो, और फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई आप कर दो बिटवीन, और आइटम्स आप कर देना सेंटर। तो बस अब इस डिप के अंदर हमको अपने जो भी आइटम्स है ना उन्हें यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ कर दो आप 2 XL, फॉन्ट आप कर दो बोल्ड, आइटम्स आप कर दो सेंटर, और गैप आप कर दो 4 का। तो आप टेक्स्ट का कलर कर दो वाइट, का कलर कर दो ग्रे। सो यहाँ पे H1 के बाद यहाँ पे हमको जो अपना लोगो है ना उसे इंपोर्ट करना है। सो यहाँ पे हम रिएक्ट आइकन्स में से अपने लोगो को लेने वाले हैं। ठीक है, सो मैं लिखूँगा FA स्टोर, क्लास नेम, टेक्स्ट कलर में कर देता हूँ ब्लू, शेड में इसकी रखूँगा 600। ठीक है, तो एक बार आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा लोगो है ना वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यार इसी टाइप से हम अपने कार्ट को भी यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो H1 के बाद क्लास नेम, आइटम सेंटर, गैप आप कर दो 5 का, और बटन में क्लास नेम पास करो, और इसके अंदर पहले पैडिंग कर देते हैं 2, टेक्स्ट हम कर देते हैं 2 XL, पोजीशन को हम कर देते हैं डार्क होती है, टेक्स्ट कर देना वाइट, आप टेक्स्ट कर देना ग्रे,
800। बटन को करते हैं क्लोज, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑन क्लिक कि जब हम कार्ट की बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, तो जब हम कार्ट की बटन पे ओपन वाली जो यूज स्टेट है ना, वो हमारा हो जाए ट्रू, ठीक है। तो हमारी बेसिकली यूज स्टेट हमको चेंज करनी है उस पर क्लिक करने पे, ठीक है। यहाँ पे हमको अपना FA शॉपिंग कार्ट का आइकन इंपोर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे आपको कार्ट दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कार्ट आ चुका है। तो इसके बाद ना हमें वो बैच करना है क्रिएट। जैसे कि हम आइटम को कार्ट में ऐड करने जाएंगे ना, तो जो 1 2 3 लिखा आएगा कार्ट का जो आइकन है उसके ऊपर, वो बैच हमको करना है क्रिएट, ठीक है। तो उसके लिए कोड करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्ट डॉट लेंथ। तो अगर कार्ट की लेंथ ग्रेटर देन है 0 से, तभी मेरे पास बैच में कुछ नंबर लिखा है, ठीक है, तभी मेरे पास बैच शो हो बेसिकली। अगर एक भी आइटम कार्ट में ऐड नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा, वो हमको सिंपल दिखाई देगा, ठीक है। बट अगर एक भी आइटम उसमें ऐड होगा, वहाँ पे मेरे को फिर वो बैच शो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के सही होने के बाद ही मेरे को बैच शो हो। अब बैच के लिए हम कोड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे स्पेन क्लास नेम एब्सोल्यूट माइनस टॉप 0 माइनस राइट 1 BG ब्लू 600 टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट फॉन्ट बोल्ड राउंडेड विड्थ आप कर दो 5, हाइट आप कर दो 5, और फ्लेक्स कर दो आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसका UI हमने कर लिया रेडी, ठीक है। ऊपर एंड 2 बार आ गया तो उसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब ठीक है। तो यहाँ पे अब कार्ट डॉट रेड्यूस, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पास करनी है, सम और आइटम, ठीक है। बिकॉज जो आइटम्स होंगे उनका हमें सम करके वो जो नंबर आएगा वो हमको बैच में शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बनाऊँगा और सम प्लस आइटम डॉट क्वांटिटी। तो स्पेन हुआ यहाँ पे क्लोज, बटन भी यहाँ पे हमने कर दी क्लोज। तो अभी आउटपुट हम देखें तो हमें आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने इसमें जो आइटम्स हैं वो ऐड ही नहीं किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें थीम वाला टॉगल बटन करना है क्रिएट, ठीक है। तो वो करते हैं। सो यहाँ पे मैं फिर से एक बटन बनाऊँगा और बटन में मैं डालूँगा क्लास नेम टेक्स्ट ब्लैक कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और इसमें मैं ऑन क्लिक का यूज़ करूँगा, और ऑन क्लिक में मैं लिखूँगा टॉगल थीम। जो टॉगल थीम वाला फंक्शन है ना, वो मैं बेसिकली इसमें ऑन क्लिक पे पास करूँगा कि मैं जैसी बटन पे क्लिक करूँ तो टॉगल थीम वाला जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर इक्वल टू है डार्क मोड के, तो आप क्या करना, FA सन वाला जो आइकन है ना उसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। और इसमें क्लास नेम हम डाल देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट 3XL BG ग्रे 600 और पैडिंग 1 एंड राउंडेड फुल, ठीक है। तो फिर हमको क्या कोड शो करना है, तो हमको शो करना है FA मून वाला आइकन, जिसमें क्लास नेम के अंदर टेक्स्ट ग्रे 800 टेक्स्ट 2XL होवर पे आप कर दो BG ग्रे 300 और पैडिंग आप कर दो 1, राउंडेड आप कर दो फुल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो जो थीम वाला टॉगल थीम वाला आइकन है ना वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा
तो आप देखो यहाँ पे थीम चेंज हो जाएगी, मतलब हमारा थीम वाला जो हमने कोड किया था वो अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थीम चेंज हो रही है, डार्क थीम में ये जो आइकन का है ना कलर और इसका टेक्स्ट का कलर है ये भी चेंज हो रहा है। और अगर मैं लाइट थीम करूँगा तो लाइट थीम में ये इसका कलर ब्लैक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सन और मून का कलर थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नैप बार है ना वो बन चुका है, ठीक है। बस अब हमें जो होम पेज है ना, यहाँ पे हमें जो भी आइटम्स है ना उनको लिस्ट करना बाकी है, ठीक है। तो वो करते हैं। तो हम आते हैं प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर, ठीक है। और यार इसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट FA कार्ड प्लस, रिएक्ट आइकन्स में से हम FA कार्ड प्लस वाला जो आइकन है ना उससे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हम ऐड टू कार्ट वाली बटन में ऐड करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हमको जो प्रोडक्ट कार्ड है ना उसमें किस किस की किन किन प्रॉप्स की नीड पड़ने वाली है वो हम यहाँ पे पास कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें home.jsx के अंदर, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको एक तो थीम की नीड पड़ने वाली है, ठीक है। बिकॉज हमें थीम चेंज करनी पड़ेगी तो हमें थीम पास करना पड़ेगा। और हमें जो प्रोडक्ट है ना वो भी हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें ऐड टू कार्ट भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें पास करनी है। तो यहाँ पे मैं एज अ प्रॉप यहाँ पे पास कर देता हूँ प्रोडक्ट थीम, ठीक है। ये हमने पास कर दिया है। तो अब डिप पे हम आते हैं और डिप के अंदर मैं लिखूँगा क्लास नेम। और यहाँ पे हम टेम्पलेट लेटर्स का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राउंडेड ओवरफ्लो हिडन ट्रांजिशन ऑल ट्रांसफॉर्म होवर स्केल 105 होवर शैडो एक्सेल ड्यूरेशन 300 इज इन आउट, ठीक है। और अब यहाँ पे हम $साइन लिखते हैं, ठीक है। और इसमें हम पास करते हैं थीम। तो अगर थीम हमारी डार्क है तो आप BG कर दो ग्रे 800, टेक्स्ट आप कर दो वाइट, ठीक है। अदरवाइज आप VG कर दो वाइट और टेक्स्ट आप कर दो ब्लैक। और मैक्स विड्थ कर दो आप XS और MX ऑटो। तो एक्चुअली ये मेरे को यहाँ पे लिखना था, ठीक है, डन। तो अब यहाँ पे हमें जो भी अपने आइटम्स हैं ना उन्हें एक एक करके इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे इमेज को। तो मैं लिखूँगा डिप क्लास नेम, हाइट आप इमेज की रखना 56, विड्थ रखना फुल, ओवरफ्लो कर देना हिडन। और इस डिप के अंदर इमेज टैग लिखूँगा मैं, और इमेज के अंदर अब मैं अपनी इमेज पास करूँगा। तो इसके अंदर मैं पास करूँगा प्रोडक्ट डॉट, और ऑल्ट के अंदर मैं पास करूँगा प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। बाई चांस अगर इमेज शो ना हो तो हमको जो प्रोडक्ट होगा ना उसका नेम वहाँ पर शो हो जाएगा ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके, ठीक है। और अब हम इसमें देते हैं क्लास नेम, विड्थ रखना आप फुल, हाइट रखना आप फुल, ट्रांजिशन ऑल 300। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। तो कमेंट में यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे प्रोडक्ट इन्फो
ठीक है। तो प्रोडक्ट इन्फो के अंदर मैं बनाऊंगा डिव क्लास नेम, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक h2 जिसमें मैं क्लास नेम पास करूँगा। तो इसमें टेक्स्ट अपन कर देते हैं LG, और फॉन्ट में कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हम अपने जो प्रोडक्ट है ना उसकी इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं पास करूँगा प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। इसके अंदर बनाऊँगा एक पैराग्राफ, क्लास नेम टेक्स्ट SM, टेक्स्ट ग्रे 600, और डार्क टेक्स्ट ग्रे 400 MD2, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास करूँगा प्रोडक्ट डॉट। तो ये करने के बाद, ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा कुछ इस तरीके से लिख दिया है जिससे कि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो जो हमारे आइटम्स है ना वो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड अभी तक हमने जो भी चीज़ें फैच की हैं, लाइक जैसे इमेज और उसका नाम एंड उसका डिस्क्रिप्शन, वो भी यहाँ पे हमको वो भी यहाँ पे हमको शो हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें दो चीज़ें और यहाँ पे ऐड करनी है जो कि होंगी इनकी प्राइस और ऐड टू कार्ट का बटन, ठीक है। तो वो भी हम जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पैराग्राफ के बाद हम करेंगे प्राइस एंड ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो डिव क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन MT4, ठीक है। स्पेन के अंदर क्लास नेम, यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटल का यूज़ करने वाला हूँ तो इसको इस तरीके से लिखूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड $, थीम अगर हमारी डार्क है तो आप टेक्स्ट कर दो वाइट, अदरवाइज आप टेक्स्ट कर दो ग्रे 800, और जहाँ पे हम लगाएंगे $, इसको मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और $के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट, जैसे कि आप 2 डेसिमल तक फिक्स करना, ठीक है। मेरे को पॉइंट के बाद की, तो अगर हम अभी आउटपुट देखें तो मेरे को यहाँ पे जो आइटम की जो प्राइस है ना वो भी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे 2 फिक्स्ड का यूज़ किया है, तो उससे क्या होगा, पॉइंट के बाद के सिर्फ 2 ही नंबर्स मेरे को यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे डार्क थीम अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क थीम भी सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डार्क थीम भी अच्छे से इस पर काम कर रही है, ये आप देख सकते हो डार्क और लाइट थीम अच्छे से काम कर रही है। तो अभी हम इसमें ऐड टू कार्ट का बटन भी ऐड करते हैं। तो इस पेन के बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक बटन जिसमें मैं डालूँगा क्लास नेम BG ब्लू 600, टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 राउंडेड LG फ्लेक्स आइटम सेंटर, गैप कर दो आप 2 का, होवर BG ब्लू 700, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 300, इज इन आउट।
और साथ में मैं यहाँ पे एक काम और करूँगा, मैं बटन के अंदर ऐड करूँगा ऑन क्लिक इवेंट। सो मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा ऐड टू कार्ट, ठीक है। और ऐड टू कार्ट के अंदर हम पास कर देंगे अपना प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शन है ना वो कॉल हो, जिसके अंदर हमने जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसको पहले से ही पास किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको home.jsx में दिखाऊं तो यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन आप देखो तो यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट है ना उसको पास किया था, तो डेट्स वाई यहाँ पे हमने इसके अंदर जो डेट्स वाई हमने यहाँ पे भी पास किया है, ठीक है। तो उसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। और इसके बाद हमें वो कार्ट वाला आइकन भी तो ऐड करना है ना, तो उसके लिए मैं लिखूँगा सिंपल FA कार्ट प्लस, और यहाँ पे जो अपना आइकन होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे टेक्स्ट और डालना पड़ेगा, तो वो मैं डाल देता हूँ ऐड टू, ठीक है। तो अभी हम अपना आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो जो ऐड टू कार्ट वाली बटन है ना वो भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने पे आइटम्स इसमें ऐड होते या नहीं होते, ठीक है। बाकी डार्क थीम तो इसमें अच्छे से काम कर ही रही है, ठीक है। तो मैं अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा आइटम कार्ट में जाके ऐड हो गया, ठीक है। तो मैं अगर किसी भी आइटम पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा आइटम सक्सेसफुली यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर एक ही आइटम पे बार बार क्लिक करूँगा तो वो भी यहाँ पे जा कर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि मेरे को मेरा कार्ट ओपन होना चाहिए और उसमें दिखना चाहिए कि मैंने कौन कौन से आइटम्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो अब हमें जो लास्ट फंक्शनलिटी करनी है क्रिएट, वो हमें करनी है कार्ट की, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो मैं आऊँगा header.jsx के ऊपर, और सबसे पहले यहाँ से मुझे जो भी चीज़ें पास करनी है अपने कार्ट मॉडल के लिए वो मैं यहाँ से पास कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे लास्ट में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्ट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे को एक कंडीशन पास करनी पड़ेगी कि अगर मेरा कार्ट ओपन है तभी मेरे को कार्ट मॉडल शो होगा, अदरवाइज मेरे को कार्ट मॉडल शो नहीं होगा, ठीक है। तो हम पास करते हैं इज कार्ट ओपन एंड अगर मेरा कार्ट ओपन होगा तभी मेरे को ये शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या शो होगा, मेरे को शो होगा कार्ट मॉडल, ठीक है। अब जो कार्ट मॉडल है ना उसके अंदर हमें यहाँ से कौन कौन से प्रॉप पास करने हैं वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो मेरे को कार्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कार्ट को पास करूँगा। कार्ट के बाद मेरे को अपडेट क्वांटिटी पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को रिमूव फ्रॉम कार्ट भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को टोटल भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को थीम पास करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को टॉगल थीम पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक बटन भी पास करूँगा ऑन क्लोज के लिए, ऑन क्लोज। तो ऑन क्लोज पे क्या हो, ऑन क्लोज पे आप कर दो सेट इज कार्ट ओपन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कार्ट मॉडल जो है ना उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, उसके अंदर इनका काम होगा। डेट्स वाई हमने यहाँ पे उन्हें एज अ प्रॉप पास कर दिया है। सो डेट्स वाई यहाँ पे हमने उन्हें पास कर लिया है। अब हमें अपने जो कार्ट मॉडल है ना उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तो अभी चलते हैं अपने कार्ट मॉडल पे। तो अभी हम आ चुके हैं कार्ट मॉडल पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं रिएक्ट आइकन्स है ना उन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है FA टाइम्स, उसके बाद है FA प्लस, उसके बाद है FA माइनस, उसके बाद है FA टेरेस, ठीक है। तो इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट आइकन्स से, ठीक है। तो इन्हें मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो भी हमने पास किया था ना उसे हम यहाँ पे एज अ प्रॉप पास कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पास किया था, हमने पास किया था कार्ट, हमने पास किया था अपडेट क्वांटिटी, हमने पास किया था रिमूव फ्रॉम क्वांटिटी,
रिमूव फ्रॉम कार्ट, हमने पास किया था टोटल, हमने पास किया था ऑन क्लोज, हमने पास किया था थीम। ठीक है, तो अब हम आते हैं डिप पे और यहाँ पे मैं करूँगा क्लास नेम और यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कर देते हैं इसे फिक्स्ड और इंसेट कर देते हैं 0, बीजी हम कर देते हैं ब्लैक, बीजी ओपेसिटी, ओपेसिटी हम कर देते हैं 50 और जेड इंडेक्स में कर देता हूँ उसका 50 जिससे कि ये मुझे टॉप पे दिखाई दे। ठीक है, और फ्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और डिप बनाएंगे जिसके अंदर मैं क्लास नेम डाल दूंगा SM W96, हाइट कर दो आप फुल, शैडो LG, फ्लेक्स कॉलम और डॉलर थीम, डार्क अगर थीम है तो आप बीजी कर दो ग्रे 800, टेक्स्ट आप कर दो वाइट, और अगर थीम लाइट है तो बीजी आप कर दो वाइट और टेक्स्ट आप कर दो ब्लैक। ठीक है, तो यार इसके बाद हमको यहाँ पे बनानी है क्लोज बटन, सो मैं कमेंट डाल देता हूँ क्लोज बटन। ठीक है, तो अब क्लोज बटन के लिए मैं बनाऊँगा डिव और डिव में मैं डाल दूँगा क्लास नेम। सो यहाँ पे मैं पास करूँगा P4 फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर बॉर्डर B, और यहाँ पे हम पास करेंगे थीम। तो अगर थीम हमारी डार्क है तो आप बॉर्डर कर दो ग्रे 700, और अगर थीम हमारी लाइट है तो आप बॉर्डर कर दो ग्रे 300। ठीक है, और इसके अंदर हम करेंगे H2 क्रिएट और H2 में हम पास करेंगे क्लास नेम और क्लास नेम में हम करेंगे टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड, और फिर हम थीम पास करेंगे। तो अगर थीम हमारी डार्क है तो यहाँ पे आप कर दो, और अगर थीम वाइट नहीं है और अगर थीम लाइट है तो आप कर दो टेक्स्ट ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल दो योर कार्ट। तो अगर मैं एक बार आउटपुट चेक करूँ सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को साइड में यहाँ पे ये कार्ट मॉडल यहाँ पे ओपन हो चुका है और मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है योर कार्ट एंड यहाँ पे एक लाइन बनी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया है क्रिएट। ठीक है, अब हमको जो भी प्रोडक्ट है ना जो कि हमने कार्ट में ऐड किए हैं वो हमको यहाँ पे शो करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लोज बटन भी हमको शो करनी है। ठीक है, तो पहले हम बटन को ही कर लेते हैं क्रिएट। ठीक है, तो योर कार्ट के बाद मैं बनाऊँगा यहाँ पे एक बटन। ठीक है, जिसमें हम पास करेंगे क्लास नेम और इसमें मैं पास करूँगा टेक्स्ट ग्रे 600 होवर टेक्स्ट ग्रे 400, और इसके बाद आप इसमें पास कर दो थीम। थीम अगर हमारी डार्क है तो आप टेक्स्ट ग्रे कर दो 100,
और अगर थीम हमारी लाइट है तो आप टेक्स्ट ग्रे कर दो 600 और ऑन क्लिक आप ऐड कर दो इसमें ऑन क्लोज। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो वो जो ऑन क्लोज वाला मैंने अभी बनाया था ना, जहाँ पे कि सेट इज़ ओपन कार्ट हो जाएगा फॉल्स, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कार्ट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आइकन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा FA टाइम्स, जिसमें मैं क्लास नेम पास करूँगा और इसका टेक्स्ट में कर देता हूँ एक्सेल और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे क्लोज वाली बटन आ चुकी है और मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कार्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और मैं अगर इसे ओपन करूँगा तो मेरा कार्ट यहाँ पे फिर से ओपन हो जाएगा और क्लोज करने पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर लाइट थीम कर दूँ और मैं लाइट थीम पे चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे इस पर थीम भी अच्छे से अप्लाई हो रही है एंड ये भी सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे अपने जो आइटम्स है ना वो यहाँ पे हमें ऐड करने हैं। ठीक है, जो भी हमने कार्ट के अंदर डाल रखे हैं वो वाले सिर्फ। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्ट आइटम्स, जो कि हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव क्लास नेम ओवरफ्लो वाई ऑटो P4। ठीक है, और इसके अंदर कार्ट डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है। हमें डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा कि कार्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर कार्ट एम्प्टी हुआ तो हमें एक मैसेज शो करा देंगे कि योर कार्ट इज एम्प्टी। अगर कार्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर उसके अंदर जो भी आइटम्स है वो हम वहाँ पे फैच करके डाल देंगे। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो आप चेक करो पैराग्राफ क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 500 टेक्स्ट सेंटर डार्क, तो आप कर दो टेक्स्ट ग्रे 400, अदरवाइज़ आप कर दो टेक्स्ट ग्रे 500। ठीक है, और यहाँ पे आप एक मैसेज प्रिंट करा दो योर कार्ट इज़ एम्प्टी। ठीक है, और ये मेरे को पैराग्राफ के अंदर शो करना है, तो इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। और अगर हमारा कार्ट एम्प्टी नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ है, तो हमको क्या करना है, उसका लॉजिक अब हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कार्ट डॉट मैप करो। ठीक है, हम मैप का यूज़ करने वाले हैं, उसके अंदर जो भी हैं आइटम्स उनको फैच करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप पास करो आइटम, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, यहाँ पे आप पास करो आइटम और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं पास करूँगा डिव, और डिव में हम सबसे पहले पास करेंगे की, जो कि होगी हमारी आइटम डॉट ID। की के बाद हम इसमें पास करेंगे क्लास नेम, तो क्लास नेम में मैं करूँगा फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, गैप कर दो आप 4 का, पैडिंग कर दो आप 4, बॉर्डर B, और उसके बाद आप चेक करो यहाँ पे थीम, तो अगर थीम हमारी डार्क है तो आप बॉर्डर कर दो ग्रे 700, अदरवाइज़ आप बॉर्डर ग्रे कर दो 300। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे करो इमेज SRC, यहाँ पे आप फैच करो आइटम की इमेज। ठीक है, ऑल्ट के अंदर आप फैच कर लो यहाँ पे, और क्लास नेम के अंदर आप यहाँ पे विड्थ दो इसकी 16 और हाइट दो इसकी 16, और ऑब्जेक्ट आप कर दो कवर और इसे आप कर दो राउंडेड। ठीक है, तो इमेज टैग को बंद करते हैं और इसके बाद हम करते हैं डिव क्लास नेम, और इस डिव के अंदर हम बनाएंगे H3
जिसके अंदर मैं पास करूँगा क्लास नेम, और यहाँ पे मैं पास करूँगा टेक्स्ट SM, फॉन्ट बोल्ड, और फिर हम थीम चेक करेंगे। अगर थीम हमारी डार्क है तो आप टेक्स्ट कर दो वाइट, अदरवाइज आप टेक्स्ट कर दो ब्लैक, ठीक है। और इसमें आप पास कर दो आइटम डॉट नेम, और इसके बाद आप एक पैराग्राफ बनाओ जिसमें हम लिखते हैं क्लास नेम। तो इसके अंदर हम पास करेंगे टेक्स्ट एक्सेस। तो अगर थीम हमारी डार्क थीम है तो आप टेक्स्ट ग्रे कर दो 400, अदरवाइज आप टेक्स्ट ग्रे कर दो 500। और यहाँ पे हम करेंगे आइटम डॉट प्राइस डॉट टू फिक्स्ड। हम पॉइंट के बाद के सिर्फ 2 ही नंबर्स शो करेंगे, ठीक है। और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके बाद हम बनाएंगे एक और डिव, क्लास नेम। इसमें मैं कर देता हूँ फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 2 और empty2। और इस डिव के अंदर हम बनाएंगे एक बटन जिसमें मैं क्लास नेम पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीम अगर हमारी डार्क है तो आप BC ग्रे कर दो 700, और होवर में आप BC ग्रे कर दो 600। अदरवाइज आप BC ग्रे कर दो 200, और होवर में आप BC ग्रे कर दो, और इसे करते हैं अपन राउंडेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट लाइन से लिख लेता हूँ ऑन क्लिक, जिसके अंदर अपन एरो फंक्शन बनाएंगे अपडेट क्वांटिटी, और इसके अंदर मैं पास करूँगा आइटम डॉट ID, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे प्लस माइनस वाले आइकन्स हैं ना, उन्हें मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो FA प्लस, तो पहले हम यहाँ पे प्लस वाला करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने एक बटन बनाई है जहाँ पे मैंने ऑन क्लिक का यूज़ किया है, और मैंने क्या किया है, जो भी अपडेट क्वांटिटी है ना उसको मैं +1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं अगर प्लस पे क्लिक करूँगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, तो उस आइटम की जो क्वांटिटी होगी ना वो +1 हो जाएगी, ठीक है। सेम थिंग हमें जो माइनस वाला आइकन है ना उसके साथ भी करनी है, वहाँ पे हमें करना है -1, ठीक है। तो वो भी कर लेते हैं। तो FA प्लस के बाद बटन को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे स्पेन क्लास नेम, मैं कर दूंगा PX2 आइटम डॉट क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा बटन क्लास नेम, और इसमें मैं ऐड करूँगा P1 $थीम अगर हमारी डार्क है तो BG ग्रे कर दो आप 700, और होवर BG ग्रे आप कर दो 600। अदरवाइज़ अगर हमारी लाइट थीम है तो BG ग्रे आप कर दो 200, और होवर BG ग्रे आप कर दो 300, और ये आप कर दो राउंडेड। और यहाँ पे हम करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे आइटम डॉट ID, 1
सो हम आइटम डॉट आई डी जो है ना यहाँ पे कर देंगे -1, आइटम डॉट आई डी कॉमा -1, बिकॉज हमको -1 करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा FA माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा माइनस वाला जो आइकन होगा ना वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम अभी आउटपुट चेक करें, सो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो जो हमारे आइकन्स हैं ना वो जो जो हमारे आइटम्स हैं ना वो यहाँ पे आ चुके हैं, और जो प्लस माइनस वाले सिंबल्स हैं ना वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। एंड अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 1 लिखा रहा है, बिकॉज हमने एक एक आइटम एक एक बार ही ऐड टू कार्ट किया है, बस हमने ये वाला आइटम 5 टाइम्स ऐड टू कार्ट किया था, तो यहाँ पे 5 लिखा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो देखो ये 6 7 8 हो जाएगा, और अगर मैं इसे कम करूँगा ना तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कम भी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया, अब हमें यहाँ पे डिलीट बटन भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे अगर आइटम्स कम किए तो यहाँ पे कार्ट पे भी आइटम्स यहाँ पे नंबर कम हो गए, ठीक है। अब अगर हमें इनको यहाँ से डिलीट करना है तो हमको यहाँ पे डिलीट बटन भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा बटन, और इसमें मैं डालूँगा क्लास नेम P2 टेक्स्ट रेड 500, और अगर थीम अप्लाई हो तो डार्क थीम के अंदर आप इसे कर दो टेक्स्ट रेड 500, और लाइट थीम के अंदर कर दो, इसमें कर दो आप टेक्स्ट रेड 400, और लाइट थीम के अंदर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप करो ऑन क्लिक, तो इसमें हम बनाएंगे एरो फंक्शन, और इसमें हम करेंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसमें हम पास कर देंगे आइटम डॉट आई डी, ठीक है। तो वो जो पार्टिकुलर आईडी होगी ना वो कार्ट से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर हम जो FA ट्रेस वाला आइकन है ना वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर अभी हम आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिलीट वाला आइकन है ना बटन है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा आइटम्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सारे आइटम्स यहाँ से डिलीट किए, तो यहाँ पे लिखा आया योर कार्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है। और मैं अगर इसे यहाँ से क्लोज़ करूँ और अगर मैं फिर से यहाँ पे आइटम्स ऐड करूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको डार्क थीम में चेंज करते हैं, ठीक है, और अब मैं अगर इसे ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे ऐड हो गए, एंड मैंने उनकी जितनी भी क्वांटिटी ऐड की है उतनी ही यहाँ पे ऐड हुई है, ठीक है। और मैं अगर इसे प्लस माइनस करके कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे किसी भी आइटम को ऐड टू कार्ट से हटाना है तो मैं सिंपल डिलीट बटन पे क्लिक करके वो चीज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक लास्ट फंक्शनलिटी ऐड करना बाकी है जो कि हमारा टोटल, ठीक है, कि जो भी आइटम्स हमने कार्ट में ऐड किए उनका टोटल कितना हुआ, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं कोड पे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कमेंट टोटल एंड चेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा डिव जिसमें मैं पास करूँगा क्लास नेम, ठीक है। तो उसमें हम पास करेंगे P4 बॉर्डर T, और फिर हम इसमें पास करेंगे थीम। तो अगर थीम हमारी डार्क है तो आप बॉर्डर ग्रे कर दो 700, अदरवाइज़ आप बॉर्डर ग्रे कर दो 300, ठीक है। और इस डिप के अंदर हम एक और डिप बनाएंगे जिसमें मैं पास करूँगा क्लास नेम, ठीक है। तो इसके अंदर हम करेंगे फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर टेक्स्ट LG फॉन्ट बोल्ड और थीम डार्क। तो अगर डार्क थीम है तो आप टेक्स्ट कर दो वाइट, अदरवाइज आप टेक्स्ट कर दो ब्लैक,
ठीक है। और इसके अंदर हम बनाएंगे स्पेन। तो स्पेन के अंदर मैं क्लास नेम पास करूँगा। तो स्पेन के अंदर मैं करूँगा टोटल, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम एक और स्पेन बनाएंगे और इसके अंदर मैं पास करूँगा टोटल डॉट टू फिक्स्ड टू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा जो भी टोटल आएगा ना वो पॉइंट के बाद 2 ही नंबर से मेरे को शो होंगे, ठीक है। और डिप को क्लोज करने के बाद मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक बटन और बटन के अंदर मैं पास करूँगा क्लास नेम विड्थफुल MT4 BG ब्लू 600 टेक्स्ट वाइट PY2 राउंडेड होबर BG ब्लू 700, ठीक है। ऑन क्लिक पे हम बनाएंगे एक अलर्ट। सो यहाँ पर मैं बना दूँगा एक अलर्ट। इसको मैं इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो अलर्ट होगा ना उसके अंदर मैं सिंपल टेक्स्ट लिख दूँगा, फंक्शनलिटी इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड येट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँगा चेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अपना आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो जो भी मेरा टोटल है ना वो टोटल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं चेकआउट पे अब क्लिक करूँगा ना तो मेरे को यहाँ पे एक अलर्ट आएगा कि चेकआउट फंक्शनलिटी इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड येट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं अगर इन आइटम्स को यहाँ से हटा दूँगा तो देखो यहाँ पे जो टोटल होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ तो ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और मैं अगर इसको सिर्फ कर दूँ 1 तो देखो ये $79.99 का है। तो मेरे को यहाँ पे जो टोटल है ना वो भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी क्वांटिटी 1 से बढ़ा दूँ तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यार इसी टाइप से अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 0 और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा योर कार्ट इज़ एम्प्टी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट अपना एक ऐड टू कार्ट की वेबसाइट बिल्ड कर लिया है। एक तरीके से हम इसे ऑनलाइन स्टोर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे आइटम्स हमने लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने थीम भी डार्क और लाइट थीम भी यहाँ पे अप्लाई किया है। मैं यहाँ पे सिंपल ऐड टू कार्ट में आइटम्स ऐड करूँगा और मेरे को यहाँ पे कार्ट में सारे आइटम्स दिख जाएंगे, ठीक है। एंड उनका टोटल भी मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा और मैं यहाँ से जो इनकी क्वांटिटी है ना उसे भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपना ऐड टू कार्ट फीचर यहाँ पे कर लिया है क्रिएट। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यार थैंक यू सो मच। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग प्रोजेक्ट के साथ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।